अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज मैं अपने एक ज़ाती मसले के लिए डॉक्टर साहब के पास हाज़िर हुआ था। डॉक्टर साहब अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम डॉक्टर सलाम। साहब, आपने मुझे मेरे मसले का हल बताना है। मैंने सोचा चले हमारे नाज़रीन को कुछ इससे फ़ायदा हो जाए। तो डॉक्टर साहब, ये एक रिपोर्ट है मेरे पास मेरे कज़न की। डॉक्टर ने बताया है कि फ़ैटी लीवर है उसको। तो सर काइंडली इसके बारे में हमें बताइएगा, मैं क्या कर सकता हूँ। उसके साथ जर्नल भी जो है आप बताइएगा कि ये क्या है, इसको कैसे बचा जा सकता है, क्या इसके हिफाजती इकदामात हैं। फरूक भाई, पहले तो वालेकुम सलाम। तो आज आप फिर तशरीफ़ लाए हैं आपने वही सवाल के साथ। जी सर। तो ये बताइए कि ये रिपोर्ट क्यों करवाई है उन्होंने? सर इसमें उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे स्टोमक के रिलेटेड, उनको चक्कर आते थे, कुछ इस तरह के कुछ छोटे छोटे इश्यूज आ रहे थे, इसलिए डॉक्टर साहब ने एक ने ना हमारे मोहल्ले में वो रिपोर्ट करवाई थी इनकी। अच्छा, तो एज उनकी 32 है, उन्होंने लिखा हुआ जी है। सर, 32। क्या करते हैं आपके कज़न? वो सर ऑफिस में जॉब करते हैं। ठीक है। फरूक भाई, वो उनका वेट ज़्यादा है या हेल्दी है या स्लिम स्मार्ट है, वो कैसे हैं? वो सर थोड़े से फल्फी से हैं सर, थोड़े से वो अच्छा। हैं। अच्छा, यानी आपकी तरह स्मार्ट नहीं है। जी सर, मेरी तरह नहीं है स्मार्ट सर। अच्छा फरूक भाई, फैटी लीवर जो है ना जी, ये बहुत कॉमन है जी आजकल। सर। एक्चुअली ये जो डिजीज थी ना जी, ये थी यूरोप की, यानी राइट सर। वेस्ट की। ठीक जब हो हम गया। पढ़ते थे कोई 15 साल 20 साल पहले, तो कहा जाता था कि जो हमारे जिगर है ना जी, हेपेटाइटिस बी सी के साथ खराब होता है, बिल्कुल वायरल। ठीक। ठीक हो गया। और जो यूरोप था वहाँ पे पढ़ाया जाता था कि इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, ओके। वहाँ जो जिगर खराब होता है ना जी लोगों का, वो फैटी लीवर से होता है। ठीक तो सर। हम इसको लेते थे एज ग्रांटेड कि हमारी तो डिजीज ही नहीं है। सही सर, सही। हमने क्या किया कि जब गोरों ने दवाइयां बनाई, हमने हेपेटाइटिस बी सी के पीछे पड़ गए, कैंप्स लगे, चैरिटी हुई, गवर्नमेंट लेवल पे हुई, प्राइवेट लेवल पे हुई। बिल्कुल ऐसे ही हुआ तो सर। हेपेटाइटिस बी सी को तो हमने कर लिया काबू। राइट सर। तो हमने साथ साथ काबू करने के साथ साथ वेस्टर्नाइज हो गए, ग्लोबलाइजेशन हुई, राइट हमने सर। उनका लाइफस्टाइल अपना लिया। ऐसे ही हुआ सर। गोरे जो थे वो दीवार को हाथ में आगे वापस आ गए, उन्होंने अपना लाइफस्टाइल फिर से वो उसी पे पुराने पे आ गए, हमारे वाली साइड पे। बिल्कुल तो ऐसे। हम उनकी तरफ आगे जा रहे हैं। बिल्कुल अब सही बात। फैटी लीवर इतना कॉमन हो गया है कि अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। हम तो ये है कि क्लिनिशियंस जो हैं वो देख के बता देते हैं किस बंदे में फैटी लीवर होगा या नहीं। सही सर। आप जिस बंदे का साइज ओवर है, जी सर। जिसका बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, अच्छा। यानी ये रेशो है उसकी बॉडी वेट की यस। या मास की, सही सर। उसके हाइट के साथ, बिल्कुल जिसका ठीक। भी बीएमआई जो है वो मिडिल लाइन से ज्यादा यानी 22 से ज्यादा है, वो फैटी लिवर है। सही हो गया। ठीक है जी। 99 यानी 99% केसेस में बीएमआई 22 से ऊपर होने का मतलब फैटी लिवर है। ओके फिर हो उसकी गया। ग्रेडिंग है, जैसे उनका कि ग्रेड 2 है। राइट सर। ये है असेसमेंट अल्ट्रासाउंड पे। ठीक हो लेकिन गया। इसके लिए हम कराएंगे फैटी लिवर स्कैन, ओके सर। फाइब्रोश्योर स्कैन, वो किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से आपको मिल जाता है। बिल्कुल ठीक उसमें है। बताते हैं जी फैट इनफिल्ट्रेशन कितनी है। एक्चुअली होता ये है कि जब सेडेंटरी लाइफस्टाइल आता है, वो पिछली वाली बात, जी जी जी। जब हम जंक फूड पे आते हैं, फैटी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, जितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं उतनी हम आउटपुट हमारी नहीं है, हार्ड वर्क नहीं है, राइट सर। हमारी एक्सरसाइज नहीं है, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हम बेली फैट को बढ़ा लेते हैं, पेट लटक जाता है, सही। पूंछ निकल आती है, टांगे मोटी होती हैं, कंधे निकल आते हैं, मुंह गोल हो जाता है, सही जो सर। कि हमारे यहाँ सेहतमंदी की लामत समझा जाता है। एक्चुअली दैट इज द स्टार्ट ऑफ या बिगिनिंग ऑफ ए डिजीज। ओके। तो जो डिजीज बनती है वो फैटी लिवर है। दूसरा ये कि फैटी लिवर जो है ये बहुत सी चीज़ों की वजह बन रहा है। राइट साइड पे पसलियों के नीचे दर्द होगा, राइट सर। थकावट होगी, हाथों पैरों में जलन होगी, गर्माइश निकलेगी, सही। खाना हजम नहीं होगा, लेसीट्यूड, फटीग आएगी बॉडी के अंदर, सही। थकावट आएगी, स्टेमिना कम हो जाएगा, चलते हुए सांस चढ़ेगा, ओवरवेट हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा, बेल्ट बढ़ जाएगी, सही सर। सही। ज़हनी असरात आते हैं, डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, फिर टेम्परामेंट लूज होता है बंदे का। ठीक। इस तरह के जब ये चीज़ें आएँ तो अपने डॉक्टर से रिजू करके अल्ट्रासाउंड वगैरह, अब इसके साथ इनको अपना फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए, ठीक हो गया। एलएफटीज कराने चाहिए, ठीक हो वायरल गया। मार्कर्स हेपेटाइटिस बी सी वगैरह, हेपेटाइटिस ए, ये साथ करवाना चाहिए। ठीक है, सही। यूरिक एसिड लेवल करवाना चाहिए, एचबी देखनी चाहिए कि ये फैटी लिवर है, जिसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं, सही सर। सही। या नैश है, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस है। सही। और ये उसी तरह ही जिगर को खराब करेगा, उसी तरह ही पेट में पानी बनेगा, उसी तरह तिली बढ़ेगी, उसी तरह ही दूसरे सारे असरात आएंगे, उसी तरह ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी।
डायबिटीज़ बनेगी, हाइपरटेंशन बनेगी, डिसलिपिडीमिया बनेगा, वेट बढ़ेगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, घुटने खराब होंगे, बैक एक होगा, उसके साथ साथ फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको कहते हैं वो बन जाएगा। Right. यानी ये समझे कि अगर डिसलिपिडीमिया की या शुगर की, डायबिटीज़ की, अगर आप उसको पिक्टोरल फॉर्म देखना चाहते हैं, उसकी कोई शक्ल देखना चाहते हैं, तो समझे कि ये फैटी लिवर है। ठीक हो गया। इसके लिए अब लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, डाइट चेंज करनी पड़ेगी, कुछ स्पोर्टिव मेडिसिन है, बिल्कुल कुछ ठीक। हेपेटोप्रोटेक्टिव मेडिसिन हैं, बड़ी अच्छी हर्बल भी आ गई हैं, एलोपैथिक में भी आ गई हैं। Right. वेट रिडक्शन है, अपनी डाइट कंट्रोल है, पोर्शन कंट्रोल है, कार्ब्स कंट्रोल है, फैट कंट्रोल है, फिर बॉडी पैराडाइम शिफ्ट है कि Very. जितनी कैलोरीज आप पर डे ले रहे हैं उसका Right. कितना पोर्शन आप प्रोटीन से ले रहे हैं, कितना कार्ब से ले रहे हैं और कितना आप अपनी दूसरी चीज़ों से। राइट। जो मोटी मोटी बात है, जी सर। आप आटा छोड़ें, बिल्कुल मीठा ठीक। छोड़ें, यानी गुड़, शक्कर, चीनी गुरेज करें, अब बेकरी आइटम्स कम से कम कर दें, फिर प्रोटीन्स को बढ़ाएं, वाइट प्रोटीन Right. ज़्यादा बेहतर है, Right. फिर नेचुरल्स पे आएँ, आप फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल करें, फ्रेश जूसेस लें, मसनूई जूसेस से गुरेज करें, कोल्ड ड्रिंक बोतलें बंद करें, अपनी डेली जो है 40 मिनट का वर्कआउट करें, कम से कम हफ्ते में 7 दिन। बिल्कुल ठीक यानी है। आप डेली 40 मिनट करेंगे तो फिर ही आप एक नेगेटिव बैलेंस पे जाएंगे। फिर बिल्कुल। अपना कैलोरीज कंट्रोल करें, डाइटिशियन से मिलें, फिजिशियन से मिलें, या जो आपका जो हेपेटोलॉजिस्ट अगर अवेलेबल है उससे मिलें, ताकि वो आपको मजीद इसमें डिटेल में जाके इस चीज़ को कंट्रोल करें। तो अभी अपने जो है जो बेसलाइन में कुछ लिख के देता हूँ, अपने कज़न की वो करवाएं, उनका BMI निकालेंगे हम, ठीक उसका होगा। जो डाइट चार्ट है उसको सेट करेंगे, बिल्कुल ठीक डेली होगा। रूटीन वर्क सेट करेंगे, वो बिल्कुल। कुर्सी छोड़े, बिल्कुल। पैरों पे आए, ठीक बिल्कुल है जी, ठीक होगा। कंफर्ट जोन को छोड़े,